देखिए, आज हम सब आए हैं यहाँ नाथावतपुरा में। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे संत से करवाएंगे कि जिन्होंने ये मान लीजिए कि वस्त्र तो धारण नहीं किए, लेकिन उनकी जो पूरी जीवनी है वो एक संत के जैसी है, जो ग्रस्त में है, जिन्होंने अपना जो जीवन है वो बॉम्बे में बिताया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी धरती से यहाँ जुड़ाव रखा और अपनी धरती यानी नाथावतपुरा सीकर के अंदर इतना काम करवाया कि आज उनका जो नाम है पूरे शेखावाटी में प्रसिद्ध है। तो उन्होंने देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मुरली मनोहर गौशाला बनवाई, जो मैं अभी विजिट करके आई हूँ। उसके बाद में हम यहाँ अखंड आनंद सत्संग भवन में आए। देखिए, सत्संग भवन हमको शहरों में देखने को तो बहुत मिलता है, लेकिन गाँव में इस तरह का सत्संग भवन मेरे को लगता है कि ये पहला ही प्रयास है और इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है। तो आइए हम सब बात करेंगे थोड़ी सी देर अजीत सिंह जी नाथावत के साथ में। नमस्कार। नमस्ते। तो सर, ये जो आपने ये बनाया है इसके बारे में आप कुछ बताइए कि आप इतने समय बॉम्बे भी रहे, तो आपको कैसा विचार आया कि मैं अपनी धरती पे चलूँ वापस? देखो, मैं 36 साल बॉम्बे में था जी। आदित्य बिरला हिंडाल्को में जी। लेकिन मैं 2011 में रिटायर हो गया, लेकिन वो हमारे गुरु का स्थान है वृंदावन में अखंडानंद सरस्वती का, जो आज सबसे बड़ी संतों में मतलब भागवत की टीका उन्होंने लिखी है। तो मेरा विचार था कि अपन गांव में जाके सत्संग के हिसाब से, तो पहले तो वृंदावन रहने का था, लेकिन वृंदावन में तो राधा रानी कृपा बिना वास नहीं मिला। फिर कोई संतों ने आदेश दिया कि आप गांव में जाओ, वहाँ सत्संग चालू करो, तो 2 आदमी भगवान से जुड़ेंगे, तुम दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। जी जी। फिर आके सत्संग भवन बनाया और इसमें संतों को बुलाते हैं, कभी हफ्ता कभी 15 दिन सत्संग करवाते हैं। तो इससे क्या गाँव वालों को ज़्यादा लाभ मिलता है। जी जी। तो आपने जो ये गौ सेवा के बारे में सोचा, तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि भाई मैं अपना पूरा जो जीवन है वो गौ सेवा को समर्पित रखूँ? और आपने मुरली मनोहर गौशाला की स्थापना कौन? गौशाला तो गांव में आया, तो उसके पहले प्रयास चल रहा था गांव वालों का कि गौशाला बनाए, लेकिन वो काम हुआ नहीं। फिर गांव वालों ने बोला कि आप तो आ गए, तो कोई गौशाला का भी कुछ करो। जी जी। फिर मैंने गौशाला का सोचा, तो मुरली मनोहर गौशाला बनाया तो 20-22 गाय थी। अभी 108 देसी गोवंश है। जी जी। और लोकेशन भी अच्छा है, 10-12 बीघा जमीन है, हरा भी होता है उसमें। जी। अच्छी सेवा होती है। तो हुकुम, जैसे आप गृहस्थ जीवन में होकर के इतना कार्य किस प्रकार से करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे ज़्यादा लगता है कि आपका जो जीवन है वो आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए एक प्रेरणा रहेगा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इसे हमारे महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। जी जी। कि जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है और संस्कार बहुत जरूरी है। आज के बच्चों में संस्कारों की कमी हो गई। जी जी। तो पहले मैं गाँव आया तब मतलब भगवान के नाम का कुछ भी नहीं था। अब आज छोटा कोई भी बच्चा मिलेगा राधे राधे बोलेगा, नारायण नारायण बोलेगा, जितना मतलब गाँव में ये। नहीं, आपने बहुत अच्छा बदलाव लेकर आए। मैंने भी यहाँ के बच्चों से जब बात की गाँव से निकलते समय, तो वो भी यही मेरे से बात करते करते नारायण नारायण बोल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हमारे महाराज श्री गुरु महाराज बोल, कोई भी कार्य प्रारंभ करो 4 बार नारायण बोलो। तो हम फोन पे ही नारायण ही बोलते हैं। तो कोई नया को फोन करते हैं तो बोला किसका फोन है, बोला नारायण का फोन। अब सब बच्चों को ये बोलते फोन पे हेलो मत बोलो, नारायण ही बोलो। हुकुम, ये जो आप कथा करवा रहे हैं 7 अक्टूबर से, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? हाँ, ये 7 तारीख से राम कथा है जी। और ये संत आर्य वृंदावन से भरत शरण सन्यासी है। और कथा करने का हक सन्यासी को ही होता है जी। पहला तो ब्राह्मण शरीर होना चाहिए, फिर सन्यासी होना चाहिए जी। लेकिन आज तो भगवान ही मालिक है। कोई भी जात का भी पता नहीं और सन्यास का भी पता नहीं, बस कथा कर रहे हैं। तो लेकिन ये वृंदावन से आर्य भरत जी बहुत अच्छी कथाकार है जी। और मैंने भी 2-3 की कथा होती रहती है। तो इसका शेड्यूल किस तरह से रहेगा हुकुम? जैसे कलश यात्रा 7 अक्टूबर, कल 7 तारीख को सुबह कलश यात्रा, उसके तुरंत बाद 1 से 5 कथा का टाइम है। और राम कथा गांव में पहली बार हो रही है जी। ऐसे मोस्टली ज़्यादा लोग भागवत ही करवाते हैं, राम कथा कोई करवाते हैं। तो ये गांव में राम कथा पहली बार हो रही है। रात को 4 दिन नानी बाई का मार है जी, वो भी पहली बार हो रहा है। जी जी। रात को जी जी। 7:15 से 9:30 नानी बाई का मारा 4। जी।
हुकुम, आपकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती संतोष कंवर, वो पूरे शेखावाटी के अंदर अन्नपूर्णा माता जी के नाम से प्रसिद्ध है, तो उनके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कि अभी तो वो हमारे साथ है नहीं, हम उनसे भी आगे बात करेंगे आगे वीडियो में, लेकिन पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उनका कितना आपको सहयोग रहता है सेवा कार्य में? देखो, मैं पहले ये लाइन में नहीं था, अध्यात्म लाइन में। मेरे को इस लाइन में लाने का श्रेय उनको ही है। बम्बई में महाराष्ट्र से दीक्षा उन्होंने इतनी ज़बरदस्त दिलाई, मैं कॉलेज फाइनल करके गया था, तो वो टाइम अज्ञान था मेरे में। वो टाइम में वो बेल बॉटम था राजस्थान का, बड़ी बड़ी कलमें, और वो टाइम था उपन्यास नोवेल का टाइम था। उपन्यास की दुकानें होती थी, किराए पे देते थे, तो वो हाथ में वो था। तो फिर बॉम्बे में कोई बताया कि भाई आज के टाइम सबसे बड़े संत अखंडानंद जी बॉम्बे में 6 महीना बिराते थे महाराष्ट्र में। तो जबरदस्ती उन्होंने दीक्षा दिलवाई, और अब आज मैं बोलता हूँ गुरु गुरु रहेगा चेला सकर हो गया, लेकिन प्रयास होता है सत्र। उनका मेन 2 चीज़ का आराम है, कहीं भी तो सो जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, और सबसे बड़ा का संग्रह नहीं करते। संग्रह दुख का कारण है। वो बोलते हैं संग्रह करेंगे तो अपन टूट जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। जैसे वो अब लक्ष्मी जी का हाथ देखते हो पूजा के टाइम, ऐसा होता है तो पैसे गिरते रहते हैं। तो मैं उनको कभी भी बोलता हूँ उनका ऐसा, तो आप थोड़ा ऊपर रखो तो धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन उन्होंने उल्टा किया। लक्ष्मी जी का ऐसा है तो उन्होंने एकदम ऐसा कर दिया, आते ही गिर जाता है। संग्रह बिल्कुल नहीं करता। तो हमने देखा कि अभी हमने अजीत सिंह जी से बात करी, और उन्होंने कुछ हमें अपने अनुभव भी बताए, और ये युवाओं के लिए प्रेरणा है कि दोनों धर्मपत्नी और पति जो हैं वो इस तरह से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो इनसे एक प्रेरणा ले और इस गौ सेवा के कार्य को, इस सत्संग के कार्य को आगे बढ़ाएं। तो हुकुम, लास्ट आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? युवा के लिए कि संस्कार अच्छे होने चाहिए, और किसकी भी सहायता वो करे, मतलब गलत लाइन में नहीं चले।